गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त एवं स्टूडेंट। आज मैं आपको सरफेस गेज के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने बहुत से टूल्स के बारे में बताया, कटिंग टूल्स। तो आज हम आपको सरफेस प्लेट के बारे में बताएंगे। सरफेस गेज क्या है? सरफेस गेज से क्या करते हैं? मार्किंग करते हैं। और ये आपका सरफेस प्लेट है। सरफेस गेज सरफेस प्लेट दोनों बहुत अंतर है। अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सरफेस गेज किसे कहते हैं, सरफेस प्लेट किसे कहते हैं। सरफेस गेज से हम चेकिंग कर सकते हैं, उस पर जो आप रख कर मार्किंग कर सकते हैं सरफेस प्लेट पर। और सरफेस गेज जो होता है, इससे जो आप पर मार्किंग करते हैं, ये सरफेस प्लेट है। सरफेस गेज में स्क्राइबर लगा हुआ होता है, इसमें बेस होता है, पिलर होता है, फाइन एडजस्टिव स्क्रू होता है, फाइन एडजस्टेबल स्क्रू होता है। ये आपका सरफेस प्लेट है। ये कास्ट आयरन की ढलवा लोहे की बनी होती है। सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट आपका कास्ट आयरन की बनी होती है। इसमें दो हत्थे होते हैं, इसके हत्थे से उठाया जाता है, रखा जाता है अगर उठाने की ज़रूरत पड़ी तो। ये कास्ट आयरन के बने होते हैं। साधारण वर्कशॉप के लिए 50x50 मिलीमीटर की रेंज में मिलते हैं और मोटाई इसकी होती है 2.5 से 5 मिलीमीटर। जो वर्कशॉप में सरफेस प्लेट यूज करते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई 50x50 मिलीमीटर और मोटाई 2.5 से 5 मिलीमीटर, मतलब 2.5 से 5 मिलीमीटर इसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है इस प्लेट की। सरफेस प्लेट की मोटाई होती है। ये वर्कशॉप में प्रयोग की जाते हैं, वर्कशॉप में प्रयोग किए जाते हैं। जो वर्कशॉप में प्रयोग की जाती है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 50x50 और मोटाई 2.5 से 5 मिलीमीटर होती है। और साधारण कार्यों के लिए सरफेस प्लेट की लंबाई चौड़ाई 100x100 और थिकनेस जो होती है 5 से 7 मिलीमीटर होती है थिकनेस। इसकी लंबाई चौड़ाई सरफेस प्लेट की 100x100 और थिकनेस जो होती है 5x7 मिलीमीटर होती है। साधारण कार्यों के लिए वर्गाकार के आकार में भी सरफेस प्लेट मिलते हैं, आयताकार के आकार में भी सरफेस प्लेट मिलते हैं। और ए और बी ग्रेड में मिलते हैं। ए ग्रेड और बी ग्रेड, ए ग्रेड बी ग्रेड। ए ग्रेड बी ग्रेड, इसको भी हम बाद में बताएंगे। इसके द्वारा क्या होता है? जॉब को रख करके जॉब की समतलता चेक की जाती है और इस पर जॉब को रख करके जॉब को मार्किंग की जाती है वर्नियर हाइट गेज की सहायता से या सरफेस गेज की सहायता से। इस पर रख करके जॉब पर मार्किंग की जाती है और जॉब की समतलता चेक की जाती है। जॉब समतल बना हुआ कि नहीं, जॉब की सरफेस समतल है कि नहीं है, उसको भी इस सरफेस प्लेट पर रख करके चेक की जाती है। उसके लिए क्या होता है? इस पर पर्सियन ब्लू लगा देते हैं, कि इस पर पर्सियन ब्लू का लेप लगा देते हैं और सरफेस जो जॉब होता है उसके जॉब को ऐसे रगड़ते हैं। जहाँ पे हाई स्पॉट होता है
उभरा हुआ होता है वहाँ पे परसियन ब्लू लग जाती है, जहाँ नहीं उभरा हुआ होता है वहाँ पे नहीं लगता है। जहाँ लग जाता है उसको स्क्रैपर की सहायता से हम स्क्रैच कर देते हैं, स्क्रैपर की सहायता से खुरच देते हैं तो वो समतल बन जाती है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू मटेरियल टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट, according to material types of surface plate, types of surface plate, अकॉर्डिंग टू मटेरियल टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट, मटेरियल के आधार पर सरफेस प्लेट कितने प्रकार होते हैं? निम्न प्रकार होते हैं। पहला, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, ढलवे लोहे की सरफेस प्लेट, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, ये कास्ट आयरन की बनी होती है, ढलवा लोहे की बनी होती है और ये ढलवा लोहे की बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है। 2 ग्रेड मिलते हैं, ए ग्रेड और बी ग्रेड। जैसे ए ग्रेड और बी ग्रेड में मिलते हैं। ए ग्रेड की एक्यूरेसी जो होती है 0.005 मिलीमीटर होती है। ए ग्रेड वाली सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी कितनी होती है? 0.005 मिलीमीटर। और बी ग्रेड की एक्यूरेसी जो होती है 0.02 मिलीमीटर होती है, 0.02 मिलीमीटर होती है। कास्ट आयरन की सरफेस प्लेटें बनती है, ढलवा लोहे की बनती है और ये 2 ग्रेड में होते हैं, ए और बी। ए ग्रेड की एक्यूरेसी कितनी होती है? ए ग्रेड सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी 0.005 मिलीमीटर और बी ग्रेड सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी 0.02 मिलीमीटर होती है। और सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा चेक की जाती है, डायल टेस्ट इंडिकेटर द्वारा की जा सकती है। डायल टेस्ट इंडिकेटर द्वारा सरफेस प्लेट की समतलता की जांच की जाती है। पूछते भी हैं, सरफेस प्लेट की समतलता की जांच किससे की जाती है? डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा की जाती है। इसके बाद ग्रेनाइट सरफेस प्लेट, ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। ग्रेनाइट ये पत्थर होता है, ये पत्थर की बनी होती है। सरफेस किससे बनी होती है? पत्थर की बनी होती है। इस पर न हीट का प्रभाव पड़ता है, न ताप का प्रभाव पड़ता है, न इस पर जंग लगता है। इस ग्रेनाइट की होती है, ग्रेनाइट पत्थर होता है, एक ग्रेनाइट पत्थर है, ग्रेनाइट से बनती है और इस पर हीट का प्रभाव भी नहीं पड़ता है और इस पे जंग आदि नहीं लगते हैं और इसकी जंग आदि नहीं लगते हैं तो इसकी एक्यूरेसी पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद ग्लास सरफेस प्लेट, ग्लास सरफेस प्लेट, ये ग्लास की होती है, शीशे की होती है।
ये सरफेस प्लेट शीशे की बनी होती है, ग्लास सरफेस प्लेट ग्लास की बनती है, और इसकी एक्यूरेसी जो होती है 0.004 मिलीमीटर से 0.008 मिलीमीटर तक होती है, 0.008 मिलीमीटर तक होती है। जो ग्लास वाली सरफेस प्लेट होती है इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, परिशुद्धता कितनी होती है, एक्यूरेसी कितनी होती है 0.004 मिलीमीटर से 0.008 मिलीमीटर होती है। तो जानते रहिए अकॉर्डिंग टू मटेरियल टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट, मटेरियल के अनुसार सरफेस प्लेट 3 प्रकार के होते हैं। एक कास्ट आयरन की बनती है और ग्रेनाइट की बनती है और ग्लास की बनती है। 3 प्रकार के मटेरियल के आधार पे बनती है। इसके बाद बेसिस ऑफ यूज एंड एक्यूरेसी टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट। बेसिस अगला आता है तीसरा, बेसिक यूजेस एंड एक्यूरेसी टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट। टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट, बेसिस ऑफ यूज एंड एक्यूरेसी टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट। उपयोगिता के आधार पे कितने प्रकार के सरफेस प्लेट होते हैं। उपयोगिता एवं एक्यूरेसी के आधार पे सरफेस प्लेट कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं। पहला वर्कशॉप सरफेस प्लेट। पहला क्या होता है, वर्कशॉप सरफेस प्लेट। वर्कशॉप सरफेस प्लेट, ये वर्कशॉप में प्रयोग की जाती है। वर्कशॉप सरफेस प्लेट उपयोगिता एवं एक्यूरेसी के आधार पे वर्कशॉप सरफेस प्लेट, ये इसका यूज अधिकतर वर्कशॉप में किया जाता है। इसकी एक्यूरेसी 0.001 से इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, एक्यूरेसी 0.001 मिलीमीटर से 0.025 मिलीमीटर होती है। जो वर्कशॉप में सरफेस प्लेट यूज़ की जाती है उसकी एक्यूरेसी 0.001 मिलीमीटर से 0.025 मिलीमीटर होती है। दूसरा आता है इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। इंस्पेक्शन निरीक्षण जिसको बोलते हैं, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट ये निरीक्षण सरफेस प्लेट, इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, इसकी एक्यूरेसी 0.001 मिली 0.0003 बार होगा इसमें। (0.0001 मिलीमीटर
से 0.0025 मिलीमीटर तक होती है। जो इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट होती है इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? 0.0001 मिलीमीटर से 0.0025 मिलीमीटर होती है। इसका यूज जो होता है, इसका प्रयोग जो होता है, जो वर्कशॉप सरफेस प्लेट होते हैं उसको चेक करने के लिए होता है। इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट का यूज जो होता है, जो वर्कशॉप सरफेस प्लेट होता है उसी को चेक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद मास्टर सरफेस प्लेट अगला आता है। मास्टर सरफेस प्लेट, मास्टर सरफेस प्लेट, इसकी एक्यूरेसी इससे ज़्यादा होती है। इसकी मास्टर सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट से ज़्यादा होती है। इसकी कितनी एक्यूरेसी होती है? इसकी एक्यूरेसी 0.00001 मिलीमीटर से 0.0025 मिलीमीटर होती है। इसका प्रयोग जो होता है, मास्टर सरफेस प्लेट का यूज जो होता है, प्रयोग जो होता है इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट को चेक करने के लिए किया जाता है। मास्टर सरफेस प्लेट का यूज इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट को चेक करने के लिए किया जाता है, जिसकी एक्यूरेसी 0.0001 मिलीमीटर से 0.0025 मिलीमीटर तक होती है। ये 3 प्रकार के जो सरफेस प्लेट होते हैं यूज एंड बेसिस के आधार पे, उपयोगिता एवं एक्यूरेसी के आधार पे होते हैं। वर्कशॉप सरफेस प्लेट, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट, मास्टर सरफेस प्लेट, जिसकी एक्यूरेसी इतना होता है, मैंने इसको लिख दिया हूँ। इसके बाद यूज ऑफ सरफेस प्लेट। यूज ऑफ सरफेस प्लेट, जैसे पहले भी जानते हैं सरफेस प्लेट का यूज कहाँ होता है। सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट, यूज ऑफ सरफेस प्लेट, इसका यूज कहाँ होता है? ये सरफेस प्लेट है, इसका यूज कहाँ होता है? कोई जॉब है, उसकी समतलता को चेक किया जाता है। इस पर परसेंट ब्लू लगा देते हैं, जैसे हमने पहले बताया, ऐसे परसेंट ब्लू लगा देते हैं। फिर जॉब को इस पर रगड़ते हैं, जहाँ हॉट स्पॉट होता है वह परसेंट ब्लू जॉब पर लग जाता है, तो इसको स्क्रैपर की सहायता से स्क्रैप कर देते हैं, खुरच देते हैं। इसके बाद क्या होता है, इस पर वर्नियर हाइट गेज से रख करके जॉब पर मार्किंग करते हैं और जॉब की लंबाई या ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। जो भी ये रीडिंग लेनी है इस पर रख करके वर्नियर हाइट गेज से रीडिंग ले सकते हैं। इसके बाद मार्किंग कर सकते हैं, बता दिया, और वर्नियर हाइट गेज की सहायता से मार्किंग भी कर सकते हैं। वर्नियर हाइट गेज और सरफेस गेज, सरफेस गेज की सहायता से भी मार्किंग कर सकते हैं। और जॉब की समतलता चेक कर सकते हैं। अगर किसी जॉब की एंगल चेक करना है तो उस पर साइन बार रख देते हैं और डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा उसकी एंगल को भी, जॉब की एंगल को भी चेक कर सकते हैं। मार्किंग करने के लिए भी ब्लॉक रखा जाता है, भी ब्लॉक से जॉब को सपोर्ट देते हैं, भी ब्लॉक रखकर जॉब को सपोर्ट देते हैं और वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करते हैं और सरफेस गेज से भी मार्किंग करते हैं।
इसके बाद सेफ्टी प्रकाशन सावधानियाँ, प्रिकॉशन, प्रिकॉशन सावधानियाँ, प्रिकॉशन क्या सावधानियाँ अपनानी चाहिए। इसको क्या करना चाहिए, काम करने से पहले इसको अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए और इस पर सरफेस प्लेट पर चोट आदि नहीं लगनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, चोट आदि मतलब जैसे कोई कारीगर इस पर रख करके हैमरिंग पंचिंग, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है इस पर हैमर चला देता है, इस पर जॉब को रख करके पंचिंग करता है, सेंटर पंच प्रिक पंच के द्वारा पंचिंग जॉब पर करता है, तो क्या इससे क्या होगी, सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी में अंतर आ जाएगा। इसलिए इस पर हैमरिंग पंचिंग आदि नहीं करनी चाहिए। ये केवल चेकिंग और मार्किंग करने के लिए की जाती है। सरफेस प्लेट का यूज चेकिंग और मार्किंग करने के लिए की जाती है। अगर पंचिंग करना है तो इनबिल होता है, उस पर रख करके आप जॉब पर मार्किंग कर सकते हो। हैमरिंग जो भी करना है इस पर करके इस पर रख कर कर सकते हो इनबिल पे। और क्या करना है, यूज करने के बाद कार समाप्त होने के पश्चात इस पर ऑयल लगा करके उसके लकड़ी का कवर होता है, लकड़ी के कवर से ढक देना चाहिए। इस पर ऑयल लगा करके लकड़ी का कवर होता है उसकी उससे उसको ढक देना चाहिए अच्छी तरह से। ये मैंने सरफेस प्लेट के बारे में बताया। और सरफेस गेज सरफेस प्लेट दो अंतर होते हैं, आप जानते रहिएगा। सरफेस गेज जो होता है मार्किंग करने के लिए होता है। सरफेस प्लेट आपका सरफेस प्लेट ये है, इस पर किसी जॉब को रखकर मार्किंग करते हैं और जॉब की समतलता चेक कर सकते हैं। और सरफेस गेज में स्क्राइबर लगा हुआ होता है, पीलर होते हैं, इसके भाग बहुत होते हैं, पीलर होते हैं, एडजस्टेबल स्क्रू होते हैं, फाइन एडजस्टेबल स्क्रू होते हैं, बहुत सारे सनग होते हैं, स्क्राइबर लगा हुआ होता है सरफेस गेज में। और सरफेस प्लेट आपका ए है, इसको बोलते हैं सरफेस प्लेट, कन्फ्यूजन मत होइएगा। ये सरफेस प्लेट है, सरफेस गेज दूसरा होता है जो मैंने भी बताया। प्रिकॉशंस के बारे में भी बता दिया। सरफेस प्लेट अधिकतर पूछते हैं सरफेस प्लेट किस मटेरियल का बना हुआ होता है। इसका मटेरियल जो होता है कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, ढलवा लोहे का। मटेरियल क्या होती है इसकी, कास्ट आयरन। वर्कशॉप के लिए 50 × 50 मिलीमीटर की लंबाई चौड़ाई सरफेस प्लेट की होती है और थिकनेस होती है प्लेट की 2.5 से 5 मिलीमीटर। और जो साधारण कार्यों के लिए यूज की जाती है वो 100 × 100 मिलीमीटर की होती है, जिसकी थिकनेस 5 से 7 मिलीमीटर होती है। और ये उपयोगिता योग्य रेशे के आधार पर सरफेस प्लेट इतने 3 प्रकार के होते हैं। ABC मैंने बताया था, वर्कशॉप सरफेस प्लेट, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट, मास्टर सरफेस प्लेट, जो मैंने सब कुछ पहले बता चुका हूँ। और मटेरियल के आधार पर सरफेस प्लेट मैंने भी बताया, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, ग्रेनाइट सरफेस प्लेट और ग्लास सरफेस प्लेट 3 प्रकार को भी होते हैं। ये सब मैंने आपको आज इस चैप्टर में बताया। एक इसके बाद मैं आपको अगले क्लास में कोई अच्छा चैप्टर लेकर आऊँगा और चीज़ बताएंगे आपको। बस आज इतना ही।